अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 6 जनवरी के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा कि कतर के साथ सऊदी अरब समेत बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात और मिस्र के ताल्लुकात पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गए हैं। यानी आपको बता दें कि 2017 में सऊदी के साथ और 3 देशों ने कतर के साथ पूरे ताल्लुक अपने ख़त्म कर दिए थे और बीते दिन 5 जनवरी को 41वीं समिट हुई, जिसके बारे में लगातार खबरों में आपसे बताया जा रहा है और सभी 6 देशों ने मिलकर मीटिंग में हिस्सा लिया है। यानी सब कुछ ठीक ठाक रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। आपस की ही इनकी ये मीटिंग थी, लेकिन इसमें बस यही कुछ हुआ है कि आगे मिलजुल कर काम करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन कोई खास पॉइंट नहीं जो मैं आपके सामने रख सकूँ। और इसी से जुड़ी हुई आज और भी खबरें आपको इस न्यूज़ बुलेटिन में जानने को मिलेंगी। सऊदी अरब के केंद्रीय मौसम विभाग ने मौसम के बारे में बुध यानी 6 जनवरी के लिए जानकारी दी है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक जाजान, आसिर, बाहा, मक्का मुकर्रमा के पहाड़ी इलाकों में बारिश की उम्मीद है, जबकि कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने आगे कहा कि रात और सुबह हाइल, अल्जौफ, तबूक, हदूद, शिमाली, शर्किया और दक्षिण पश्चिम के पहाड़ी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। बुध को सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा वो मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड अरर और तरीफ में होगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने मंगल को अल उला के मिराया हॉल में मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों लोगों के बीच आपसी भाईचारे और मिलजुल कर साथ काम करने के लिए बातचीतें हुई है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें कल की ही आप देख सकते हैं, बातचीत के दौरान भी और हवाई जहाज से नीचे उतरते हुए भी। और बीते दिन 41वीं गल्फ की समिट थी, यानी जो GCC ग्रुप है 6 कंट्री उसके अंदर शामिल है गल्फ की, उसकी 41वीं मीटिंग थी। सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा में शारा अल हज पर नया पुल बनाने के लिए दोनों तरफ के ट्रैफिक को सर्विस रोड पर मोड़ दिया गया है। मक्का मुकर्रमा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि शारा अल हज के वादी जलील और अल खंसा चौराहे पर नया पुल बनाया जाएगा। अथॉरिटी ने कहा कि पुल बनाने के लिए दोनों तरफ के हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जबकि ट्रैफिक को सर्विस लाइन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक जाम न लगे इसकी वजह से हाईवे को सर्विस रोड पर मोड़ दिया गया है और मोहल्ले के अंदर से गुजरने वाली सड़कों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। अल खंसा रोड पर आने वाले ट्रैफिक को बल्दिया रोड की तरफ, जबकि वादी जलील से आने वाले ट्रैफिक को अल दवास की तरफ मोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत बीते दिन यानी मंगल से हो गई है, लिहाजा जो वहां से गुजरे उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। सऊदी अरब में डिजिटल मीडिया के एक्सपर्ट अब्दुल्ला अल करावी ने सोशल मीडिया यूजर्स के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब में रहने वाले सऊदी हो या फिर यहाँ पर रहने वाले अजनबी हो, रोजाना एवरेज 3 घंटे 2 मिनट मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें 70% मर्द और 30% औरतें शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की जो कुल तादाद है वो 25 मिलियन है और मोबाइल इस्तेमाल करने वाले यूजर्स की कुल तादाद 44 मिलियन तक पहुंच गई है। 2020 की शुरुआत से यानी जब से कोरोना दुनिया भर में आया है से लेकर लगातार मोबाइल यूजर्स की और इंटरनेट यूजर्स की तादाद बढ़ रही है। सऊदी अरब में यूट्यूब के जो यूजर्स है टोटल 26 मिलियन हो गए हैं, व्हाट्सएप के यूजर 24 मिलियन, स्नैपचैट 16 मिलियन, ट्विटर 14 मिलियन, फेसबुक मैसेंजर 14 मिलियन, फेसबुक 14 मिलियन, इंस्टाग्राम 12 मिलियन और टिकटॉक के यूजर्स 10 मिलियन तक पहुंच गए हैं। सऊदी अरब में बीते 2 दिनों से कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते दिन की अगर रिपोर्ट की बात करें तो 104 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कुल संख्या मरीजों की बढ़कर अब तक 3,63,259 हो गई है। बीते दिन की रिकवरी 146 रही, जबकि कुल रिकवरी अब तक 3,54,755 हो गई है। बीते दिन रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों की तादाद 9 रही, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद अब तक 6,265 तक पहुंच गई। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 2,239 रह गई, जिनमें से क्रिटिकल केस 364 है। सऊदी क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी को कार से अल उला की सैर कराई और खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि स्पेशल अपनी कार में बिठाकर सैर कराई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आजकल ये तस्वीरें वायरल हो रही, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद सऊदी अरब से कतर की दोस्ती हुई है और सऊदी अरब ने भी ख़ास मेहमान नवाजी यहाँ पर दिखाई है। वैसे आपको क्या लगता है इस खबर को जानने के बाद, यानी सऊदी अरब और कतर की दोस्ती हो गई है? आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट में बता सकते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने नजरान में एक मुजरिम के खिलाफ जान के बदले जान के अदालत के फैसले पर अमल करा दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में कहा कि सऊदी शहरी सालिम बिन नासिर बिन सालिम
अल करबी ने अपने हमवतन सऊदी दाऊद बिन मोहम्मद बिन सालिम अल करबी को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। बयान में कहा गया कि मुलजिम सालिम अल करबी वारदात के बाद फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया और सभी तरह के सबूत मिलने पर अदालत ने उस पर बिलकसद कत्ल की सजा सुनाई, यानी इस्लामी कानून के मुताबिक जान के बदले जान। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब उस पर जान के बदले जान की सजा सुनाई गई तो उस वक्त ये बंदा नाबालिग था, जिसके लिए इंतजार करना पड़ा। और दोबारा से जो परिवार था, यानी जिस परिवार में मौत हुई थी, उन्होंने फिर से अपील की कि अब उसकी उम्र पूरी हो गई है, लिहाजा हमारा जो केस पेंडिंग चल रहा था उसको पूरा किया जाए। जिसके बाद अदालत ने दोबारा से हुक्म दे दिया और उसके बाद उसकी गर्दन काटी गई। मदरसों के हवाले से आप कमेंट में पूछ रहे हैं कि मदरसे की छुट्टियां कब तक चलेंगी, तो मैं आपको बता दूं कि 17 जनवरी तक मदरसों की छुट्टियां चलेंगी। हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके हैं और 17 जनवरी तक जैसे छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि पढ़ाई ऑनलाइन ही रहेगी या ये जो इसका पुराना तरीका यानी ऑफलाइन हम उसको बोल सकते हैं, वैसे ही पढ़ाई होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि छुट्टियों को देखते हुए सऊदी अरबियन एयरलाइन ने जो लोकल फ़्लाइट है उनकी तादाद बढ़ा दी, यानी 5% उसमें इजाफा कर दिया है। और स्कूल की छुट्टियों के दौरान ही 4,500 से ज़्यादा फ़्लाइट्स लोकल मिलेंगी छुट्टियां बिताने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए। आपको बता दें कि सऊदी अरब में टोटल सफ़र करने वालों के लिए लोकल 52,900 सीटों का इंतज़ाम सऊदी अरबियन एयरलाइन की तरफ से किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 17 जनवरी तक अभी वेट करना होगा, उसके बाद जैसे ही कोई नया अनाउंसमेंट आता है आपको ज़रूर बताया जाएगा। सऊदी अरब के शहर जद्दा में शादी की पहली रात दुल्हन को गोली मारकर जख्मी करने वाले शोहर को 6 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई है। एक लोकल सऊदी अखबार ओकास के मुताबिक सऊदी निवासी ने शादी की पहली रात में अपनी दुल्हन से कहा कि वो उसे सरप्राइज देना चाहता है, अपनी आंखें बंद कर ले। दुल्हन ने आंखें बंद कर ली तो अचानक उसकी गर्दन पर गोली मार दी, जो गर्दन के आर पार हो गई। काफ़ी देर तक जख्म से खून बहता रहा। दुल्हन ने बताया कि मुझे अपने शोहर की नीयत पर बिल्कुल भी शक नहीं था, क्योंकि उसने बेडरूम को पूरी तरह से सजाया हुआ था। गोली मारने के बाद शोहर मुझे हॉस्पिटल ले गया। इस दौरान उसने धमकी दी कि ये बयान दो कि गोली गलती से चल गई थी और अगर हकीकत बताई तो तेजाब डालकर जला दूंगा। लेकिन हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने जो घटना हुई थी उसकी खबर पुलिस को कर दी और बताया कि ये वाकया जानबूझकर किया गया है, इत्तेफाक से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पुलिस ने फायरिंग के इल्ज़ाम में शोहर को गिरफ्तार कर लिया और इल्ज़ाम साबित होने पर अदालत ने सुल्तान हक के तहत उसे 6 महीने की सज़ा सुनाई है। फिलहाल जो पारिवारिक अदालत होती है उसके तहत निकाह को कैंसिल कर दिया गया है। अगर ये औरत दोबारा इस शोहर के पास जाना चाहती है तो दोबारा से निकाह कराना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि जो 6 महीने की सज़ा दी गई है वो सरकारी सज़ा है। अगर ये औरत दोबारा से उस पर केस करना चाहे तो सज़ा दूसरे तरह की भी हो सकती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के करीब अल उला शहर है। ये एक ऐतिहासिक शहर है, यानी टूरिस्ट प्लेस इसको कह सकते हैं। और आजकल ये ख़ास चर्चा में है क्योंकि जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की 41वीं मीटिंग हुई है या समिट कह सकते हैं, वो यहीं पर हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कतर का भी अब समझौता हो गया है। तो अल उला से कुछ तस्वीरें आई, आप देख सकते हैं कि कितना हसीन यहाँ के नज़ारे हैं। और वीडियो 2 दिनों से डिले हो रही है, इंशाल्लाह अब नहीं होगी कल से, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि बारिश लगातार हो रही है कई दिनों से, तो उसी के चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वो सॉल्व हो गई है। और शाम को भी मैंने बोला था 1 जनवरी से कि वीडियो दूंगा न्यूज़ की, बट न्यूज़ इतनी सारी नहीं मिल रही कि वीडियो बन सके, इसलिए थोड़ा सा मजबूर हूँ। लेकिन इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब हम खुद से न्यूज़ लिखना शुरू करेंगे। अभी वेबसाइट नहीं बन पाई है, उसी के लिए भी बातचीत चल रही है। वेबसाइट बन जाएगी तो अपनी वेबसाइट पर खुद न्यूज़ लिखेंगे तो फिर मैं आपको 2 बार भी वीडियो दे सकूँगा। बहरहाल आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।